अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम पाकिस्तानियों को बहीर रूम से सुबह बखैर। अल्लाह का शुक्र है रात बखैरियत गुजर गई और सुबह हो गई। रात हमने सफ़र नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके दो वजूहात हैं। वो वजूहात आपको बताने से पहले मैं चाहता हूँ आप काफ़िले के ऊपर एक नज़र डालें कि रात ग्लोबल समूद फुरहेला की इस काफ़िले ने खुले समंदर में रात गुजारी तो कैसा मंजर था, ये आप देख लें एक नज़र। ये काफ़िला है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी पूरे जहाज़ हैं और खुले समंदर में तकरीबन 35-40 जहाज़ यहाँ खड़े हैं और कुछ दूर दराज एरिया में जो हैं वो खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रात गुजारने की पहली वजह ये थी कि हमें आगाह किया गया था कि आप पे शदीद हमलों का खतरा है। इसलिए ग्लोबल समूद फुरहेला की स्टीयरिंग कमेटी ने कहा कि रात को हम सफ़र नहीं करेंगे, दिन को करेंगे। दूसरी वजह ये थी कि स्पेन और इटली के जो शिप्स पहुंचने थे उसमें स्पेन का शिप जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा था, तो उसका इंतजार करना है। ये दोनों शिप्स लड़ाई के लिए नहीं आ रहे, हमारे बचाने के लिए भी नहीं आ रहे, लेकिन ये हमारे साथ गजा के बॉर्डर्स तक जाने के लिए आ रहे हैं ताकि हंगामी सूरत में, हमले की सूरत में हमारी रेस्क्यू और रिलीफ का काम कर सके। तो ये भी हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए तक़वियत का बाइस है और इस पर हम इटली और स्पेन का शुक्रिया अदा करते हैं। काश इतनी हिम्मत आलमी इस्लाम में होती, उम्मती मुहम्मदी के दावेदारों में होती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करने वाले OIC में होती, जिसके चार्टर का मेन मकसद ही आज़ादी फ़लस्तीन है। काश पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर इतनी हिम्मत होती कि वो एक सिविलियन रेस्क्यू और रिलीफ मिशन गजा के लिए भेज देते। तो ये वजूहात थी जिसकी वजह से हमने सफ़र नहीं किया और अभी हम थोड़ी वक्त के बाद यहाँ से सफ़र शुरू कर देंगे। और आपको ये बताऊँ, अगर हम नॉन स्टॉप चलें तो गजा हमारी आरजुओं की सरजमीन, हमारी तमन्नाओं की सरजमीन, जिसके लिए हमारी आंखें तरस रही है, जिसके लिए हमारा दिल तड़प रहा है, वो सरजमीन मकाबिम, सरजमीन अंबिया, सरजमीन मुबारक गजा अब सिर्फ 3 दिन के फासले पर है। और आपसे एक और बात भी शेयर करूँ, कल अब हम हाई रिस्क जोन में हैं। कल ग्लोबल समूद फुरहेला की जो हाई अप्स हैं, जो इनके जिम्मेदारान हैं, इन्होंने हर शिप्स में हर बंदे से फर्दन पूछा कि अब हम हाई रिस्क जोन में हैं और बहुत बड़े खतरात हैं हम लोग। तो अगर कोई वापस जाना चाहें तो वापस जाएं। यहाँ तक जो आप लोगों ने हमारे साथ सफ़र किया, इस पर भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके लिए वापसी का बंदोबस्त करते हैं, आप वापस जाएं। ये बिल्कुल वही मंजर था जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने करबला के मैदान में अपने साथियों से कहा था कि रात के अंधेरे में अगर कोई वापस जाना चाहे तो जा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह कोई वापस नहीं किया। वापस जाने के लिए कोई आया ही नहीं है। मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, वो गजा को बचाना चाहता है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो गजा की खिदमत करना चाहता है। ज़ियोनिज़्म, अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम का चेहरा दुनिया को दिखाना चाहता है। ये सब इंसानियत के हीरोज हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर गजा की तरफ खाली हाथ पानी, अद्वियात, खुराक और दूसरी जरूरियाती जिंदगी और बच्चों के लिए दूध लेके जा रहे हैं। तो ये हीरोज हैं। तो इंशाल्लाह हम गजा पहुंचेंगे। हम किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे, हम किसी ड्रोन अटैक, किसी धमकी, किसी समंदरी तूफान से रुकेंगे नहीं। हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं और गजा तक पहुंच कर रहेंगे। इस 18 साल गैर इंसानी मुहासरे को तोड़ेंगे, इंसानी इमदाद पहुंचाएंगे और जेनोसाइड के सामने इंशाल्लाह खड़े होंगे। आप लोगों से यही दरख्वास्त है, आज जुम्मा है, तमाम उलमा खुतबात जुम्मा में भरपूर बात करें और भरपूर बात गजा की भी करें, ग्लोबल समूद फुरहेला की भी करें और उसके साथ साथ हर मदरसे मस्जिद के सामने पुरअमन मुजाहिरा करें। अगर इटली और स्पेन आ सकते हैं तो हमारे हुक्मरान कहाँ हैं? मुस्लिम उम्मा कहाँ है? OIC कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ है? क्यों नहीं आते? तो हर मस्जिद मदरसे के सामने पुरअमन मुजाहिरा भी करें ताकि इन पर दबाव पड़े और इसमें गजा की बात करें। जो कुछ हो रहा है नाकाबिल बयान है, गजा में नाकाबिल बयान है, नाकाबिल बर्दाश्त है और ग्लोबल समूद फुरहेला की तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करें। अब आइंदा 2-3 दिन बहुत अहम है। ऑल आइज ऑन ग्लोबल समूद फुरहेला, पूरी दुनिया की नजरें ग्लोबल समूद फुरहेला पे लगी है। इसलिए मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कहता हूँ, मुतहरिक हो जाइए, यही वक्त है। अपने कीबोर्ड को मुतहरिक कीजिए, अपने मोबाइल फोन स्क्रीन को मुतहरिक कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुतहरिक कीजिए, दिन रात एक कीजिए, वीडियोस बनाइए, पैगाम दीजिए, पोस्ट लगाइए और ग्लोबल समूद फुरहेला की मैसेज को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हिस्सा डालिए। ग्लोबल समूद फुरहेला की इस अजीम शान इंसानी तारीख के सबसे बड़ी गैर इंसानी इमदादी काफिले की जदोजहद में, इसलिए गैर हुकूमती इंसानी इमदादी काफिले की जदोजहद में, इसलिए आप अपने कीबोर्ड्स को मुतहरिक कीजिए और भरपूर अंदाज से अपना किरदार जो है इस ग्लोबल समूद फुरहेला की हिमायत में अदा कीजिए। मैं इसमें भी आप लोगों को तशवीश से आगाह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी के पैनल में जिस खातून को बैठाया था, वो खातून वही है शमा जुनैदो जो माजी में खुलकर रैशिस्ट अपार्थाइड जेनोसाइडल रेजिम इसराइल को तस्लीम करने की वकालत करती रही है, लॉबिंग करती रही है, हिमायत करती रही है, कैंपेन और मुहिमात चलाती रही है। और वही
ऐसे मौके पर पाकिस्तान की इकबाल और कायद के पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी फोरम पर कर रही है कि जब गजा में बदतरीन जेनोसाइड है, खून बह रहा है, और ऐसे मौके पर एक ऐसी खातून को जो इसराइल नवाज हो, जो उनकी लॉबिंग करती हो, जो इसराइल को तस्लीम करने की वकालत करती हो, कैंपेनें चलाती हो, उनको बिठाना हमारी जज्बात की तौहीन है, पाकिस्तानियों की जज्बात की तौहीन है, हमारे जख्मों पर नमकपाशी है, पाकिस्तान के चेहरे को दागदार करना है। ये नाकाबिले माफी जुर्म है हुक्मरानों का, नाकाबिले माफी जुर्म है शहबाज शरीफ रिजीम का। इसलिए मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से कौम से माफी मांगने का मुतालिबा करता हूँ। जागते रहिए। इस्लामाबाद में इसराइल नवाज लाबी हर मौका पर ऐसी कोशिश करती है कि पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमकपाशी करें, एहसासात की तौहीन करें और इसराइल के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश करें। तो जागते रहिए, आंखें खुली रखिए, इसराइल नवाज लाबी के ऊपर निगरानी कीजिए, बर्दाश्त न कीजिए इसराइल नवाज लाबी को। इंशाअल्लाह हम गजा पहुंच के रहेंगे। गजा के साहिलों पर बच्चे और दर्दमंद हमारे इस्तिकबाल के लिए चश्मे बरा है। हम उनको बताना चाहते हैं कि मज़लूम गजा हम आ रहे हैं और हम आएंगे हर सूरत में इंशाअल्लाह पहुंचेंगे, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की नस्बत से इंशाअल्लाह। हम खाली हाथ हैं, हमारे पास बच्चों के लिए दूध है, खुराक है, अद्वियात है, पानी है, हम सिविलियन हैं, हम पुरअमन हैं, हम नॉन वायलेंट हैं, हम सॉलिडरिटी मूव है, हम टोटली लीगल हैं, हमें इंटरनेशनल लॉ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हम इंशाअल्लाह वहां पे पहुंचेंगे और इस गैर इंसानी मुहासरे को तोड़ेंगे, इमदाद पहुंचाएंगे, सारी राहदारी कायम करेंगे और इस जेनोसाइड के सामने इंशाअल्लाह खड़े होंगे इंशाअल्लाह। बस हमारे लिए इस जुम्मे को खूब दुआएं भी करें और हमारे लिए बात भी करें और हमारे लिए आज इस जुम्मे के दिन पूरे पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहिरे भी करें। इंशाअल्लाह फलस्तीन आजाद होगा। फ्री पैलेस्टाइन फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी, मस्ट बी फ्री इंशाअल्लाह।